हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को सेमिस्टर क्वेश्चन सॉल्व फार्मेसी में। आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 के एक इम्पोर्टेंट और 110% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलेट। ये एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि राइट डिस्कस डिटेल अबाउट द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोइड फॉर 8 मार्क्स और एक्सप्लेन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोइड फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, तो मेनली हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली क्लोइड्स क्या है। तो क्लोइड्स आर नथिंग बट ये एक हेट्रोजेनियस सिस्टम है जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से तक होता है और ये पार्टिकल साइज डिस्पर्स हो जाता है कंटिन्यूअस फेज में। तो कॉलेड्स क्या है? कॉलेड्स एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें छोटी छोटी पार्टिकल्स यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाता है, एक कंटिन्यूअस फेज या कंटिन्यूअस मीडियम में डिस्पर्स हो जाते हैं। Due to their small size, colloid particle interact with light in unique way and giving rise to special optical properties। और इसी पार्टिकल के छोटे छोटे साइज होने की वजह से ये लाइट के साथ कुछ खास तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और इसी इंटरेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टीज हेल्प टू डिस्टिंग्विश क्लोइड फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशन एंड कोर्स सस्पेंशन। और इसी प्रॉपर्टीज जो हम लोग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, यही प्रॉपर्टीज हम लोगों को कोलोइड्स को ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से अलग बनाती है। यानी कि एक ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं और एक सस्पेंशन जो होते हैं, उससे हमारे कॉलेज जो है वो अलग है। वो हम लोग किससे पहचानेंगे? इसी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से पहचानेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट होता है हमारे टिंडल इफेक्ट। इसको अच्छी तरह से पढ़ना क्योंकि टिंडल इफेक्ट कभी कभी हमारे 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन अगर देखें, इट इज द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलेड पार्टिकल। यानी कि जब हम एक स्ट्रॉन्ग लाइट बीम को कॉलेड के थ्रू पास करते हैं तो लाइट का पथ को क्लियरली दिखाते हैं। ठीक है, और ये होता है क्योंकि कॉलेड पार्टिकल लाइट के साथ स्कैट हो जाता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या मिले कि एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होगा, कॉलेड पार्टिकल द्वारा लाइट का स्कैटिंग हो जाएगा यानी कि बिखर जाएगा। तो जब व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए कॉलिडेड सॉल्यूशन, समझ लो ये हमारे एक कॉलिडेड सॉल्यूशन है, इसके अंदर जब हमारे एक बीम ऑफ लाइट क्या करेगा, जाएगा, तो ये यहां से ऐसे बिछड़ जाएगा यानी कि स्कैटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो when a light passes through the colloid solution it get scatters and become visible from the side। और साइड से क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। This effect is not seen in true solution as the solute particle are too small to escape the light। तो हमको इतना पता चला कि हमारे जो कॉलेडल सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन से अलग है। तो कैसे पता चलेगा? तो टिंडल इफेक्ट के द्वारा पता चलेगा कि अगर कॉलेडल पार्टिकल है तो उसमें हमारे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का क्या होता है, सब पार्टिकल साइज होता है। तो जब एक लाइट का छोड़ा यानी कि बीम ऑफ लाइट जब पासेस होगा तब क्या होगा कि कॉलेडल सॉल्यूशन अगर है तो उसमें हमारे स्कैटर हो जाएगा यानी कि बिछड़ हो जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रू सॉल्यूशन है तो उसमें हमारे ये इफेक्ट नहीं दिखा जाता है। एग्जांपल के हिसाब से अगर देखें तो सनलाइट पासिंग थ्रू द मिस्ट और फॉग, अगर हमारे कहीं कुआसा लगे हुए हैं, फॉग लगा हुआ है या मिस्ट है, तो उसके थ्रू अगर सनलाइट जाए तो टिंडल इफेक्ट दिखाया जाता है। नेक्स्ट, लेजर बीम थ्रू द स्मोक, अगर हमारे धुआं यानी कि स्मोक के थ्रू हम लोग लेजर बीम को पास करें तो उसमें भी हमारे क्या होगा, टिंडल इफेक्ट दिखा जाएगा। इसमें हमारे रीजन
रीजन क्या है टिंडल इफेक्ट का, तो डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच यानी कि दौरान क्या होगा, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है तो हमको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द लार्जर द पार्टिकल साइज द मोर स्कैटरिंग ऑकर्स। और दूसरी बात, हमारे कॉलोइडल पार्टिकल में अगर पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा टिंडल इफेक्ट हम लोगों को उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंस है वो है कलर ऑफ कॉलोइड सॉल्यूशन। तो कॉलोइड सॉल्यूशन का कलर भी हम लोगों को पहचानने में मदद करेगा कि वो कौन सा कॉलोइडल पार्टिकल है। तो कॉलोइड एग्जिट various color based on the size and shape of the particle, nature of dispersion medium and type of light observed and scattered। तो कॉलोइड जो है वो हमको बहुत अलग अलग तरीके की रंग दिखाते हैं, किसके बेसिस में, पार्टिकल के साइज के बेसिस में, उसके शेप के बेसिस में और उसका मीडियम के बेसिस में। तो अलग अलग पार्टिकल साइज हमारे क्या करेंगे, अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पार्टिकल साइज अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और उसको स्कैटिंग करते हैं, जिससे हमारे कलर चेंज हो जाते हैं। तो द ऑब्जर्वेंट कलर इज यूजुअली द कंपोनेंट ऑफ द ऑब्जर्व ऑफ वेवलेंथ। तो अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से हमारे क्या होते हैं, कलर अलग हो जाते हैं। अगर एग्जांपल के हिसाब से देखें तो गोल्ड सॉल्यूशन अपीयर रेड, पर्पल और ब्लू डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज। तो अगर हमारे पास एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है किसका, गोल्ड का, और उसमें हमारे पार्टिकल साइज अलग अलग है तो हमको अलग अलग कलर देखने को मिलेगा, कभी रेड देखने को मिलेगा, कभी पर्पल देखने को मिलेगा या फिर कभी ब्लू देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा नंबर पे आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन से भी हमारे क्या होगा, कॉलोइड का ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दिखाई जाती हैं। तो कितना अमाउंट में हमारे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो कॉलोइड पार्टिकल एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट। या क्या बता रहा है कि कॉलोइड जो पार्टिकल है वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी लाइटों को ऑब्जर्व नहीं करते। दिस सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज, कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ क्लाउड। और ये जो ऑब्जर्वेशन होता है, ये ऑब्जर्वेशन हमें कॉलोइड की नेचर और उसके पार्टिकल साइज के बारे में बताते हैं, ठीक है। UV visible spectroscopy is often used to study this absorption characteristic and help to determining the colloid stability and particle behavior। हम लोग क्या करेंगे, UV visible स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही मेनली यूज करते हैं कॉलोइड सिस्टम के एनालिसिस करने के लिए। तो इससे हम लोग को क्या हेल्प मिलता, तो ये मेनली कॉलोइड का स्टेबिलिटी और उसका पार्टिकल बिहेवियर क्या है वो डिटरमाइन करने में मदद करता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विजिबिलिटी अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यानी कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में क्या विजिबिलिटी है, ठीक है। तो डायनेमिक लाइट colloidal particle cannot be seen with an ordinary microscope due to their small size। तो कॉलोइड जो पार्टिकल होते हैं उसके छोटे छोटे साइज होने के वजह से वो एक पर्टिकुलर या जो हमारे नॉर्मल माइक्रोस्कोपी होते हैं उसमें नहीं दिखाई देते। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन however, the under an ultra microscopy, individual colloid particle appear as teeny bright spot when light is shed by them। तो जब हमारे लाइट डाली जाती है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में तो वो पार्टिकल को छोटी छोटी चमकदार डॉट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि डॉट के तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। दिस प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉलोइड पार्टिकल इवन थ्रो दे आर नॉट रिसॉल्वेबल। तो इसी से उसके प्रेजेंस, यानी कि अगर हमारे कॉलोइड में कॉलोइड सस्पेंस में कोई कॉलोइड पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं है, हम लोगों को कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी ही बताएगा। कैसे बताएगा, जब हम लोग उसके अंदर से लाइट को पास करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक ब्राइट सा डॉट देखने को मिलेगा। इसी से हम लोग पता करेंगे कि वो हमारा क्या है, कॉलोइड पार्टिकल है। नेक्स्ट है हमारा लाइट स्कैटरिंग टेक्निक। ये एक एडवांस टेक्निक है, ठीक है। तो लाइट
लाइट स्कैटरिंग टेक्निक में देखेंगे कि डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग होता है और एक होता है रियलाइजिंग एंड माइल स्कैटरिंग। तो डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग क्या करते हैं, मेजर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन द नैनोमीटर बाय एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ स्कैट लाइट। तो डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग इस पार्टिकल साइज के नैनोमीटर लेवल पर मेजर किया जाता है कि पार्टिकल साइज का नैनोमीटर कितना है, उसके ऊपर ही हमारे ये डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है realize and Mia scattering। तो theories explain the intensity and angular distribution of scatter light depend on the particle size। तो particle size के ये थ्योरी हम लोग को, ये theoretical मॉडल हम लोग को क्या बताते हैं, लाइट का स्कैटरिंग कैसे होते हैं पार्टिकल साइज के बेसिस में। पार्टिकल साइज के बेसिस में लाइट का स्कैटरिंग का इंटेंसिटी क्या है और उसका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये दोनों को बताते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है हमारा, हम लोग क्या कितना पढ़े, टोटल 5 पढ़े। ठीक है, तो उसमें से एक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हम लोग कब यूज करते हैं, तो कॉलाइड और ट्रू सोल्यूशन में फर्क करने के लिए भेजते हैं। डिफरेंस बिटवीन द कॉलाइड एंड ट्रू सोल्यूशन। कलर वाला प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं, यूज टू डिटेक्ट पार्टिकल साइज चेंज। अगर पार्टिकल साइज चेंज हो तो ये मदद करते हैं हमारे डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज कब यूज करते हैं, ये यूवी एनालिसिस के लिए यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में। उसके बाद डीएलएस यानी कि डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग, ये मेनली पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, बट एक पर्टिकुलर नैनो टेक्नोलॉजी में, यानी कि नैनो पार्टिकल जो होते हैं उसका साइज मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये था हमारे आज के वीडियो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और कोई एक टॉपिक के लिए। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगे और आपके एग्जाम के बेसिस में अच्छा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। थैंक यू सो मच।